वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, काफ़ी गहमा गहमी चल रही है, तो मैं देखा बहुत से जो जेन्युइन इन्वेस्टर हैं जो कंपनी के साथ बने हुए हैं आज भी, और उसमें काफ़ी लोग परेशान दिख रहे हैं। और वाकई चूँकि मसला 2018 से चल रहा है, 2022 आने वाला है, 15-20 दिन के बाद 2022 लग जाएगा, तो काफ़ी वक्त, काफ़ी अरसा निकल चुका है। तो काफ़ी बेचैनी है इन्वेस्टरों के बीच में। बहुत से लोगों का वीडियो में देखा, और तो मैं आपा से बात किया, आपा कुछ मैसेज दी, और वो बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो कंपनी के आज भी अकाउंट फ्रीज हैं, और डेटा जो है, डेटा भी अभी तक नहीं मिला कंपनी का। डेटा में एक सॉफ्टवेयर था, CMS उसको कहते हैं। तो जितने भी इन्वेस्टर थे, 1,72,000 इन्वेस्टर, वो CMS के जरिए एक ही चेक से पैसा जो है उनको बहुत आसानी से चला जाता था। तो इसलिए जो जनवरी में पैसा देने का वादा करी थी आपा कि जनवरी में सभी लोगों को प्रॉफिट जाएगा, तो इसीलिए जो है प्रॉफिट नहीं जा सकता कि जितने लोगों को अकाउंट में पैसा डालना होगा सबके लिए अलग अलग चेक काटना पड़ेगा, और अलग अलग सिग्नेचर सभी लोगों के लिए करनी पड़ेगी। तो बताइए, 1,72,000 इन्वेस्टर हैं, कितना चेक उनके लिए बनेगा, कितनी सिग्नेचर होगी। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि जैसे ही डेटा मिल जाता है, इंशाल्लाह सभी लोगों का प्रॉफिट जो है, सभी लोगों का पेमेंट चला जाएगा। और बहुत सी बातें हुई इन्वेस्टर के ताल्लुक से, तो आपा बोली कि इन्वेस्टर बिल्कुल परेशान ना हो। हीरा ग्रुप के जो भी इन्वेस्टर हैं वो हीरा फैमिली के हिस्सा हैं, और आप लोग जैसे सब्र बनाए हुए थे, इत्मीनान जिस तरीके से आप लोगों को था, उस तरह से इत्मीनान से रहें। रुकावट जो है डेटा के ताल्लुक से ही है। जब तक डेटा नहीं मिल जा रहा है तो लोगों को पैसा जाने में दिक्कत होगी। इससे पहले बहुत से लोगों को, जब से आप आई हैं, बाहर हैं, तो बहुत से लोगों को पैसा दिए हैं, और जितने लोगों को पैसा दिए हैं सारे लोगों को चेक के ही द्वारा पैसा दिए हैं। और समझ सकते हैं आप लोग कि एक दिन में अगर आप 200-300 लोगों को अकाउंट में भी पैसा डाले होंगे, 200-300 चेक काटने पड़े होंगे। तो ये जब तक हीरा ग्रुप का जो डेटा है नहीं मिल जा रहा है, डेटा के अंदर एक CMS सॉफ्टवेयर है, जब तक वो सब नहीं मिल जा रहा है तो ये सब दिक्कत परेशानी होंगी। और इसी जनवरी में जो है हीरा ग्रुप कंपनी की तारीख है, और इसी तारीख पे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि डेटा मिल जाएगा। अच्छा, बहुत से लोग र्यूमर फैला रहे हैं मार्केट में कि जो है उनके कहने पे आपा पैसा दी। इस ताल्लुक से भी मैं पूछा, तो देखिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है, कोई किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ है। जो लोग भी विड्रॉल किए हुए थे शुरुआती दौर में, या जिनका मेडिकल इशू था, उन लोगों को पैसा आपा दिए हैं, और ना ही किसी के कहने पे दिए हैं, ना ही किसी को आपा जानती थी उनको पैसा दिए हैं।
जैसे जैसे लोगों का विड्रॉल फॉर्म आता गया, जैसे जैसे लोगों के मेडिकल इशू आते गए, वो बिना कोई जान पहचान के, बिना कोई रिश्तेदारी के सारे लोगों को पैसा दिए हैं। आपस से मैं इस मसले पे 2 बार पूछा। जिस तरीके से मार्केट में लोग र्यूमर फैला रहे हैं कि उनके कहने पे पैसा दिए और उनके कहने पे, ऐसा नहीं है। और ज़्यादातर लोग कंटिन्यू करे हुए हैं, मैं भी कंटिन्यू किया हूँ। इससे पहले जो है मेरा एक वीडियो आया था, मेरे चैनल पे है, उसमें जो कंटिन्यू करने के बाद जो सक्सेसफुल का जो सर्टिफिकेट आता है, वो सर्टिफिकेट भी मैंने लगाया कि किसी को मन में कोई भी शंका ना रहे कि बाबू साबिर खान मिलने गए थे आपा से तो जो है वहाँ पे कुछ अपने ताल्लुक से बात किए होंगे। ऐसा नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं है, हरगिज। सारे लोग जिस तरीके से कंटिन्यू किए हैं उस तरीके से मैं भी कंटिन्यू किया। हाँ, थोड़ा देर हो रही है। आपा बोली थी कि जो है जनवरी में इंशाल्लाह प्रॉफिट जाएगा लोगों का, तो जनवरी आने में अभी 1 महीना का टाइम है। और अगर शुरुआती 2, 3, 5 तारीख के अंदर अंदर अगर डेटा वगैरह मिल जा रहा है तो इंशाल्लाह जनवरी के लास्ट लास्ट तक लोगों के प्रॉफिट वगैरह चले जाएंगे। अच्छा, जो लोग विड्रॉल किए हुए हैं उनका भी जो है सब फाइल वगैरह बन रही है। 4 4 महीने पे 25-25% करके उनका पैसा जाएगा। और जो लोग FIR किए, जो लोग इम्प्लीट किए हैं, जो लोग SFIO में गए हैं, वो अपना हक खो चुके हैं कि हीरा ग्रुप के ऑफिस में नहीं जा सकते, ना ही कॉल सेंटर पे फ़ोन कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए 2 3 छमिया जो हैदराबाद की शहबाज खान के ऑफिस में बैठकर मुजरा वगैरह करती थी, गाली गलौज, काफ़ी जो है नकाब लगाकर बुरके में जो है बेअदब औरतें जो है आज मुजाहिदा बन गई। तो इस तरह के भी लोग मुजाहिदा लोग हैं दुनिया में। देखते जाइए आगे आगे कैसे कैसे लोग रंग बदलते हैं इसी दुनिया में। इसी ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि 10 5 साल के बाद ये रंग बदलाया। झोला भर भर के जो औरतें गाली देती थी, जो लाठी डंडा लेकर गाली देती थी, आज जो है। अच्छा देखिए, जो औरतें FIR करी, डॉक्टर नौरा शेख आपा को अंदर करवाई और उनका हाथ पैर अंदर बंधा हुआ था, और ये सब शहबाज खान के ऑफिस में बैठकर गाली गलौज करती थी, मुजरा करती थी, आज मुजाहिदा बनी हुई हैं, फर्जी बातें कर रही हैं कि जो है ये पैसा दिलाई और वो करी। बेबकवास। इस ताल्लुक से भी मेरी बात हुई कि आपा ऐसी गंदी औरतों को क्यों आप अपने दरवाजे पे बैठाती हैं। तो आपा बोलेंगी भाई देखिए दरवाज़ा है, दरवाजे पे एक भिखारी भी आता है तो उसको भी नहीं भगाते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। मेरे घर में जो है 4 गेट है, एक इधर, एक इधर, इस तरह, और 2 इधर, एक पश्चिम में है, एक पूरब में, और 2 उत्तर की दिशा में है। और कोई भिखारी अगर इधर पश्चिम से लेकर पैसा जाता है तो इधर पूरब वाले गेट पे भी आकर खड़ा हो जाता है। अक्सर वही पूरब वाला भिखारी फिर उत्तर वाले गेट पे भी आके खड़ा हो जाता है। तो आप कहें कि भाई देखिए हम लोग मुसलमान हैं और हम लोगों के यहाँ तो पता ही है कि किसी को दरवाजे से नहीं भगाते, नहीं लौटाते हैं। अगर कोई भिखारी भी आ जाए तो उसको भी
भीख देकर ही भेजते हैं। तो बिल्कुल सही कहीं, आपा का कहना बिल्कुल दुरुस्त था, एकदम सही था। और तो मैं बल्कि और भी बात किया कि आपा भिखारी तक तो ठीक है, लेकिन इस तरीके की बेअदब औरतें जो हैं, तो कहीं कि हाँ भाई, वो सब 4-5 घंटे जो है आकर दरवाजे पे बैठी थी। और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड कई बार जो है मैसेज दिया, तो आप 5 मिनट के लिए मिली। उसके बाद ये सब आपा का नंबर ली, व्हाट्सअप नंबर, कि आपा को जो है कुछ व्हाट्सएप पर भेजेंगी। ये कह कर ली कि आपा आपको कोई वीडियो हम व्हाट्सएप पे भेजेंगे। और उसी दौरान 2-4 बार बात भी कर ली। ये बात अप्रैल महीने की है, इसी 2021, सन 2021 के अप्रैल महीने की है। और देखिए, इतनी बेइज्जत किस्म की ये सब औरतें हैं कि व्हाट्सएप पे 2-4 बार कॉलिंग कर ली, और वो कॉलिंग सब रिकॉर्ड करी, और रिकॉर्ड करके जो है पूरा घुमा रही हैं यहाँ वहाँ, अपने आप को बहुत आपा की करीबी बता रही हैं। आपा ऐसे ऐसे बदतमीज औरतों को मुंह नहीं लगाती हैं, लेकिन मजबूरी है कि कोई दरवाजे पे अगर आ गया, जब आप बता दें, खुल कर बता दें कि अगर भाई दरवाजे पे कोई भिखारी भी आ जाता है तो उसको हम लोग नहीं भगाते हैं, तो वाकई जो है हम लोग मुसलमान हैं, और हमारे भी दरवाजे पे अगर कोई एक भिखारी भी आ गई, कोई भिखारन भी आ गई, तो उसको भी इज्जत से ही खाना खिला कर भेजते हैं। ये औरतें इतनी बदतमीज, मतलब इतनी गंदगी इनके अंदर भरी हुई है कि कुछ ऑडियो इनका है, मैं भी अपने ड्राइवर को बोल दूंगा, वो वीडियो बहुत बढ़िया सेट करता है। मेरा ड्राइवर बहुत बढ़िया वीडियो सेट करता है, तो मैं अभी उसको बोल दूंगा, वो सब सेट करके लगा देगा इसमें। मतलब इतनी थर्ड क्लास की ये सब औरतें हैं कि मतलब बेशर्मी की हद कर दी हैं। अगर इन सबों के जगह कोई और औरतें होती तो मुंह नहीं दिखाती अपना, लेकिन ये सब इतनी बदतमीज औरतें हैं कि सोची कि FIR करके अपना पैसा रोग आकर ले ली, तो उसके बाद जो है सोची आपा से बात करके, कुछ ब्लैकमेल वगैरह करके जो है आपा की से बात करके, आपा की ऑडियो आवाज़ जो है इधर उधर चलाकर ब्लैकमेल करके फिर कुछ पैसा ऐंठने के चक्कर में है। तो आपा बोले कि नहीं नहीं, ऐसे लोगों को तो हम बिल्कुल मुंह नहीं लगाते हैं। और रही बात ब्लैकमेल करने की, तो जो इसका जो है कायद है असाउद्दीन ओवैसी, वो भी कभी ब्लैकमेल करता था। 30 करोड़ की डिमांड किया था, 3 रुपए भी नहीं मिला उसको। तो ये सब उसी के चेले चपाटे हैं, इन सबों को क्या मिलना है। बहरहाल, आप लोगों के सामने आने का मेन मकसद यही था कि जब तक डेटा नहीं मिल जा रहा है, तो ये सब दिक्कत परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम जो है ये सब हो रही हैं। इंशाल्लाह सभी इन्वेस्टर इंतज़ार में है कि सभी लोगों का पैसा आए। मैं भी कंटिन्यू किया हुआ हूँ, इंशाल्लाह जैसे सबका आएगा मेरा भी आएगा। मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि सभी इन्वेस्टर की परेशानी जल्द से जल्द दूर हो, और कंपनी की भी जो अभी दिक्कत परेशानी है, कंपनी की भी परेशानी दूर हो। और रही बात, बहुत से लोग कहते हैं कि जो सपोर्टर थे हीरा ग्रुप के, अंडरग्राउंड हो गए, उनका अता पता नहीं है। मेरे भाई, मैं पहले दिन मैं सभी लोगों को बोल दिया था कि मैं आखिरी टाइम तक मैं जो है सारे इन्वेस्टरों का साथ दूंगा, हीरा ग्रुप कंपनी का साथ दूंगा, डॉक्टर नवेरा शेख आपा का साथ दूंगा। और ऐसा नहीं है मेरे भाई कि हम लोग सिर्फ
हीरा ग्रुप कंपनी का साथ दिए या डॉक्टर नौहरा शेख आपा का साथ दिया, बिल्कुल नहीं है। जो प्लानिंग थी MIM वालों की कि डॉक्टर नौहरा शेख आपा को अंदर करवा दें और हीरा ग्रुप के जो भी प्रॉपर्टी हैं, जो भी ऑफिस हैं उनके, और जो भी बिजनेस है, सब हथियाने का इनका पूरा पूरा इरादा था। अगर कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता अगर ये लोग MIM के लोग पूरा हथियार लिए होते प्रॉपर्टी वगैरह, तो इन्वेस्टरों के हिस्से में 1 रुपये नहीं आता। ये केस ऐसे ही चलता रहता 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और किसी भी इन्वेस्टर के हिस्से में 1 रुपया नहीं आता, ना ही ये सब MIM वाले आने देते। तो हम लोग जो भी आवाज़ उठाए, सारे लोगों के हित को देखते हुए आवाज़ उठाए, जो भी सपोर्टर थे हीरा ग्रुप कंपनी के। हाँ, नहीं वक्त मिलता होगा लोगों को, नहीं इसलिए सामने नहीं आ पा रहे हैं, या न्यूज़ वगैरह नहीं मिल पा रही तो सामने नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, सपोर्टर तो हम लोग बाद में, पहले इन्वेस्टर हैं। हीरा ग्रुप कंपनी के पहले हम लोग इन्वेस्टर हैं। 1,72,000 इन्वेस्टर में से 10-15 लोग सामने आए सपोर्टर बन के। 2.5 साल तक डॉक्टर नौहरा शेख आपा जेल के अंदर थी, और 2.5 साल के बीच में 2.5 बातें कोई बताने वाला नहीं था। तो इन्हीं इन्वेस्टरों के बीच में से हम लोग 10-15 लोग सपोर्टर बन के आए, कंपनी की एक एक बातें बताएं आप लोगों को। बहुत से लोगों का जो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता था, शुगर लेवल बढ़ा रहता था, हम लोगों की बातों से उनका शुगर लेवल नॉर्मल होता था, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता था। तो कभी कोई गलत बात नहीं बताए किसी को गुमराह करने के लिए। ना ही हम सभी सपोर्टरों की मैं बात नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि ना ही मुझे कंपनी से 1 पैसे का भी कोई लालच है। मेरा पैसा अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में जो है, ज़्यादा पैसा मेरा लगा हुआ है कंपनी में। और जैसे आप सभी लोग कंटिन्यू किए, मैं भी कंटिन्यू किया। पिछली वीडियो में मैं अपना जो है कंटिन्यू करने के बाद जो सक्सेसफुली का सर्टिफिकेट आता है, पिछली वीडियो में मैं लगा भी दिया था, आप सारे लोग देखे होंगे। हम लोग जिस दिन से सपोर्ट करने शुरू किए हीरा ग्रुप कंपनी का, उसी दिन से हम लोगों के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगते रहे कि ये देखो दलाल हैं, इनको जो है सारे सपोर्टरों को 50,000 महीना मिलता है, और लाइक करने वाले को 50,000 मिलता है, डिसलाइक करने वाले को मिलता है। किसी को मेरे बारे में कि इनोवा कार हीरा ग्रुप के लोग गिफ्ट में दिए, किसी को जो है 2 ब्रीफकेस गोल्ड दिए। तो ये सब बेबुनियाद बकवास फिजूल की बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इंशाल्लाह इसी जनवरी में जो डेट है हीरा ग्रुप की, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि डेटा मिल जाएगा। और जो लोग मार्केट में र्यूमर फैला रहे हैं कि ये पैसा दिलाएंगे, ये सब मुजाहिदा है। मतलब ये सब किस तरीके की मुजाहिदा है? मतलब काल गर्ल भी अब मुजाहिदा बन गई, तो किस तरीके का जिहाद कर रही हैं सब। तो ये सब बहुत बदतमीज औरतें हैं। बहरहाल मुझे अभी निकलना है, मैं सोचा कि 10 मिनट मेरे पास टाइम था, लेकिन 18-20 मिनट होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह मैं फिर आप लोगों के सामने लाइव आऊँगा। लाइव प्रोग्राम जब मैं करता हूँ तो इन्वेस्टरों को जोड़ के ही मैं बैठता हूँ, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, आगे जो है आप लोग देखिए, ये मुजाहिदा की कुछ ऑडियो है, आप लोग सुनिए। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। ये ऑडियोज इसलिए शेयर किए गए होंगे मंसूर चाचा इस ग्रुप में, ताकि ये समझ लिया जाए कि आप लोग जो भी इसके लिए सपोर्ट में ठहरे हुए हैं, और ये जिससे भी सपोर्ट मांग रहा है, ठीक है, मेरी फैमिली हीरा फैमिली मेरा सपोर्ट करो बोलकर, तो जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो देख लो आप लोग किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, किस गंदगी को सपोर्ट कर रहे हैं तुम लोग।
काजी नजमुद्दीन आज ये दिखा दिया भाई कि उन्हें खुद गंदा है, इसलिए गंदगी को सपोर्ट कर रहा। चल तू बहुत प्यार कर रहा ना नोहिरा शेख से, काजी नजमुद्दीन तेरे को बहुत हीरा फैमिली से मोहब्बत है ना भाई, कि उन्हें खुद गंदा है इसलिए गंदगी को सपोर्ट कर रहा। चल तू बहुत प्यार कर रहा ना नोहिरा शेख से, काजी नजमुद्दीन कि उन्हें खुद गंदा है इसलिए गंदगी को सपोर्ट कर रहा। चल तू बहुत प्यार कर रहा ना नोहिरा शेख से, काजी नजमुद्दीन। कि ये लोग फेमस है पूरा हीरा गोल्ड में चोरी करते पकड़े गए और हीरा गोल्ड को नोहिरा शेख को गंदी गाली देते बोल के। ये भी एक लेडी डॉन है हैदराबाद की, अगेंस्ट हीरा गोल्ड कंपनी शीमा डॉन। अब इसने क्या बुरा सुनो, बहन के लौड़े बोल रही है मेरे को इतनी गंदी गाली दे रही है। और ये अपने आप को शरीफ औरतें बोलते। पूरा आप हीरा गोल्ड कंपनी में इनके बारे में पूछ सकते। पूरे सोशल मीडिया पे लोग बैठ के वीडियो बना के सबको गाली देते, हर मर्द को गाली देते। ये शीमा की वॉइस है, सुनो मेरे को जो बोल रही बहन के लौड़े, सुनो आप लोग। ये हरामखोर भड़वे को, ये भड़वा जिसको माँ और बहन या बेटी की इज्जत नहीं मालूम है, जो अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत नहीं करता, बाहर के औरतों की क्या इज्जत करेगा। ये भड़वे को कहते, शिकायतें करते लुल्ली पापा को। ये लुल्ली पापा इसकी अम्मा अब भी पैदा करी थी, अब भी पैदा हुआ इन्हें, नर्स अब भी लाई इसको बाहर। तो ये लुल्ली पापा को बोले कहते गालियां दे बोल के, तो इतने अच्छे गालियां दिया, मोतियां निकल रहे थे मुंह से ये लुल्ली पापा के। बहन के लौड़े, बहन के लौड़े, बहन के लौड़े। ये लोग फेमस है पूरा हीरा गोल्ड में चोरी करते पकड़े गए और हीरा गोल्ड को नोहिरा शेख को गंदी गाली देते बोल के। अब ये है उसकी बहन, ये भी एक लेडी डॉन है हैदराबाद की, अगेंस्ट हीरा गोल्ड कंपनी शीमा डॉन हैदराबाद, हीरा गोल्ड अगेंस्ट लेडी। ये लेडी ये भी बहुत गालियां देती। इसने भी इसी ने मेरे को अटैक किया था, आके मेरा फाइट मारा था मेरे हार्ट के पास। इसका हस्बैंड मेरी गाड़ी रोका, इसने आके मेरे पे गाली गुलूस करके मारी थी इसने। ये औरतें इतनी गंदी गालियां देते थे, तो इनको हीरा गोल्ड वाले गालियां दे तो ये मुझे मिसयूज़ करे लोग। साहब भैया आप हमारे भाई हो, आप उनको गालियां दो बोल के। ये ऑलरेडी गालियां देते थे, इनके पास इतने गालियां हैं, इसमें मेरे को भी इन्वॉल्व करे। ये लोग बोले कि एक शरीफ औरतों को ये कंपनी वाले गालियां दिए बोल के, मेरे को गलत बोल के मेरे को जो है ना गाली गुलूस कराए लोग। ये लोग मुझसे कैसा गाली गुलूस कर रहे, ये एक ऑडियो सुनो उसका जो गाली देती। इतने ओपन जो है ना लोगों को गाली देती है, और ये सब मर्दों के ऊपर जो है ना ब्लैकमेल करती है। खान भाई, मोती की जी में डंडा कब डाले थे हम हैदराबाद के बहने? काफी टाइम हो गया, थोड़ा दर्द कम हुआ शायद, इसलिए और उठा बोलने के लिए। डंडा डालना पड़ेगा, लेकिन अब बहनें निकलेंगे डंडा डालने के लिए तो विक्टिम्स के पैसों का सवाल है ना। यहाँ पर हमारा या उसी का किसी का झगड़ा है नहीं। यहाँ पर बेचारे विक्टिम्स परेशान हो जा रहे, उनके लिए हम बहनें खामोश बैठे हुए। वरना ये जो सईदा सिस्टर्स है ना, चूड़ियां पहन के नहीं बैठी हुई है ये बहनें, डंडा लिए हुई है बहनें, ये है मालूम है ना। इसने बोल रहा मोती अगर हैदराबाद आजा मोती हैदराबाद, तेरा मूत्र ना निकालू ना तो शीमा सईदा नाम नहीं है, समझा। तो सिर्फ हैदराबाद आजा बेटा। बहन भाया तो बहुत दूर की बात है, मेरा शौहर भी बहुत दूर की बात है। एक मैं सईदा शीमा काफी हूँ तेरे लिए, तेरी गाफ में डंडा डालने के लिए। मोती वीडियो नहीं बना रही हूँ मोती मैं तेरे लिए, समझा मोती। तेरे को कैसा चश्मा लगाऊंगी, तेरी चड्डी कैसा उतारने लगाऊंगी। सिर्फ हैदराबाद आजा बेटा, तू एक बार हैदराबाद आजा। ये जो अभी दे रही है मुतीउर रहमान, ये हीरा गोल्ड का लीगल एडवाइज़र है, ये उसको गाली दे रही है। इसका काम ही है हर मर्द को गाली देना है।